दोस्तों अगर आपके पास कोई पीडीएफ फॉर्मेट में एक बुकलेट आ गई, एक कोई मैगजीन आ गई और उसकी प्रिंटिंग करना है आपको और पेज अरेंज करके करना है, पेज को अरेंज करके आपको प्रिंटिंग करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप सपोज कीजिए ये हमारे पास एक बुकलेट है या यूँ समझिए मैगजीन है, ये 36 पेज की है। यहाँ अगर आप देखें यहाँ लिखा हुआ 36 पेजेस, तो ये 36 पेज की मैगजीन है। इस मैगजीन को अरेंज करके, इसका पेज अरेंज करके हमें प्रिंट आउट निकालना है। तब हम इसका प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, देखिए कितना आसान तरीका है। ये उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल रामबाण की तरह है जो प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जिनके पास डिजिटल मशीनें हैं। उन लोगों के लिए तो ये बहुत परफेक्ट वीडियो है। और वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और आप जो है इससे भरपूर लाभ उठाएं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वर्जन है पीडीएफ का, ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, इसका जो वर्जन है, ये वर्जन है एडोब एक्रोबैट प्रो। यहाँ आप देख सकते हैं एडोब एक्रोबैट प्रो है ये प्रो वर्जन है और प्रो वर्जन में ही ये फैसिलिटी होती है। इसके अलावा जैसे एडोब रीडर होता है, एडोब रीडर में ये फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है प्लगइन्स लिखा है। तो प्लगइन में अगर हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा है क्वाइट इम्पोजिंग +4। ये एक प्लगइन है, ये हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। इसमें जितने भी ऑप्शन हैं ये बहुत ही यूज़फुल, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि ये हम बुक कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, इसी ऑप्शन पर चलता हूँ। यहाँ सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट बुकलेट। ये क्रिएट बुकलेट पर मैंने इसे क्लिक किया। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, लिखा हुआ क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग दिस वन। इसका मतलब कि इस डॉक्यूमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, एक अलग इसकी कॉपी बना करके उसमें हमें पेज अरेंज करना है। तो इस पर मैंने टिक लगा रखा है, तो यस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा है डू नॉट स्केल पेज 100% ओनली। ठीक है, ये लिखा है पेज को श्रिंक नहीं करना है, इसको स्केल नहीं करना, छोटा या बड़ा नहीं करना है। जो एक्चुअल साइज है वही एक्चुअल साइज होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है स्पेस एट एज ऑफ शीट। यहाँ पर लिखा है जैसे यहाँ पर स्पेस देना चाहेंगे, यहाँ जैसे 2 पेज के बीच में यहाँ पर स्पेस देना चाहेंगे तो आप स्पेस यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैंने दे रखा है यहाँ पर 3 mm। अगर 3 mm को हम इंच में कन्वर्ट करते हैं तो 0.118 होता है। तो यहाँ पर मैंने ये दे रखा है। और उसके अलावा ऐड क्रॉप मार्क्स, यहाँ पर क्रॉप मार्क भी मैंने दे रखा है। यहाँ पर चलेंगे कस्टम में चल करके यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा 0.118, इसका मतलब है 3 mm। ये 3 mm के बराबर है, ये भी 3 mm के बराबर है। तो यहाँ सब में हमने 3 mm दे रखा है दोनों में। और उसकी जो विड्थ होती है, यानी जो कट मार्क लगेगा उसकी जो विड्थ होगी, यहाँ पर 0.005 इंच दिया गया है। जो भी हो इसकी विड्थ हो, तो हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर करते हैं ओके करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। लिखा है नेक्स्ट पर चलने के बाद ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 ऑप्शन मैं छोड़ता हूँ। इसका भी अपना अलग अलग यूज़ है, लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ कि जो मुझे साइज़ चाहिए यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, या कुछ बने बनाए साइज़ आपके पास मिल जाएंगे, या आपको यहाँ पर बने बनाए साइज़ मिल जाएंगे। आप अलग से भी कोई साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है 12-18, फिर यहाँ हिंद करके लिख लिया ताकि मुझे याद रहे कि ये साइज़ मैंने बना रखा है। तो यहाँ 12-18, मान लीजिए कि आपको 12-18 में इसको करना है, यानी प्रिंट करना है। और इसका साइज़ जो है ना, ये पेज का जो साइज़ है वो लेटर साइज़ में है। लेटर साइज़ का मतलब है एक तरफ से 8.5 इंच है और दूसरी तरफ से है 11 इंच है। ठीक है, 12-18 पर 2 पीस हमें अगल बगल में पेस्ट करना है, 2 पीस हमें लगाना है। तो ये 12-18 मैंने ले लिया। अगर आप अपना साइज़ खुद बनाना चाहें तो यहाँ पर लिखा मोर ऑप्शंस, मोर चॉइसेस लिखा है, मोर चॉइसेस। यहाँ चलेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अपना साइज़ दे सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं उस साइज़ का याददाश्त के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने बना रखा है। तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से। ये 12-18 ले लिया। और यहाँ लिखा टॉल नहीं, हमें वाइड लेना है, यानी हमें पेज को ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, हमें वाइड लेना है, ये याद रखना है। यहाँ पर मैंने ले लिया वाइड लेने के बाद अब इसको आगे बढ़ाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर 1, 2, ये दोनों ऑप्शंस मैंने छोड़ दिया। तीसरे नंबर पर मैं आया तो यहाँ देखेंगे 36 पेजेस हैं, टोटल 36 पेजेस हैं। तो यहाँ पर मैंने दे दिया 36 पेजेस, यहाँ पर पूरा दे दिया। और यहाँ पर भी मैंने टिक लगा दिया। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल, यूज़ दिस ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिंटिंग वनली ऑन वन साइड।
यानी कि आप वन साइड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये लिखा है ऑल द बैक्स आर फ्लिप्ड अपसाइड डाउन, यानी जो बैक होगा, यानी जो बैक साइड में प्रिंट होना है वो जो है अपसाइड डाउन होना चाहिए। अगर अपसाइड डाउन करना है तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, आपको ऐसे ही रखना है तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। तो चलिए मैं पहला ही करके दिखाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, यहाँ ऐसे कर देंगे तो ये जो है चिपक सा जाएगा यहाँ पर, और ये वाला कर देंगे तो बीच में, यानी पेज के बीचों बीच में आएगा ये। तो ठीक है, ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। तो अब फिनिश करता हूँ, यहाँ पर फिनिश कर दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद अभी ये पेज बन करके रेडी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमें कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप जो है पेज बन करके तैयार हो गए। यहाँ पे 36, यहाँ पर 1, और आगे दिखाएं दूसरा नंबर पेज, यहाँ पे 2, यहाँ पे 35, यहाँ पे 34, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 33, और यहाँ 32, यहाँ 5, ऐसे ऐसे करके ये जो है पूरा कितना पेज बना हुआ है, यहाँ आप देखेंगे 18 पेज बन गया है ये। यहाँ देख लीजिए 18 पेज बन गया है ये। तो आप जो है इसको फ्रंट बैक करके बड़े आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ये एक तरफ जो है ऑड करके निकालिए, दूसरी तरफ जो है इवन करके निकाल लीजिए। बड़े आसानी से आपका ये बुक बन करके तैयार हो जाएगी। यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा किस तरीके से ये किया गया। तो चलिए अब दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पर सेव नहीं करूँगा, इसको मैं हटाता हूँ। तो देखिए ये हमारी फाइल जो है सेव बची हुई है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये प्लगइन में चल करके, क्वाइट इम्पोजिंग में चल करके यहाँ क्रिएट बुकलेट मैंने किया था, बुकलेट बनाने का तरीका मैंने दिखा दिया। अच्छा, एक तरीका मैं और दिखाता हूँ कि जैसे आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है रीडिंग के लिए, जैसे आपको एक पेज पर 2 सेट करके निकालना है, या 3 सेट करके निकालना है, 4 सेट करके निकालना है, इसके लिए भी मैं वीडियो बना रखा हूँ। वो मैंने बहुत पहले वीडियो डाल रखा है, उससे लोग काफ़ी फ़ायदा उठाए हैं। तो उसी तरीके से जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, उसी तरीके से इसमें भी ऑप्शन है कि एक पेज पर हम कई पेज पेस्ट कर सकते हैं, उसमें गैपिंग भी दे सकते हैं, उसमें मार्जिन भी दे सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ चल करके ये एन अप पेजेस लिखा है, एन अप पेजेस। यहाँ अगर हम चलते हैं एन अप पेजेस में, अब आगे दिखाते हैं कि इसको हम कैसे पेस्ट करेंगे। जैसे हमें 4 पेस्ट करना है, सपोज कीजिए हमें 4 पेस्ट करना है, तो हम किस तरीके से इसको 4 पेस्ट करके निकालेंगे। जैसे 12-18 पे हमें 4 निकालना है, यानी इसको छोटा करके, श्रिंक करके, पेज साइज हमारा बड़ा है काफ़ी, और हमें छोटे पेपर पर निकालना है प्रिंट, तो हम कैसे निकालेंगे, श्रिंक करके। तो चलिए आगे दिखाते हैं। यहाँ देख लीजिए, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग दिस वन। चलिए इसको ओके करते हैं, और शीट विल नॉट बी ट्रिम्ड लिखा है। जो शीट हमारी होगी, जो पेस्ट होकर के जो ये साइज बनेगा, वो ट्रिम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसी का अपोजिट है ये, तो इसको हम रहने देते हैं, यही वाला ले लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नो प्लेस ऑल पेजेस फुल साइज। अगर हमें फुल साइज का रखना है, पेज हमें फुल साइज़ का रखना है, पेपर बड़ा लगाना है, तो हम ये वाला ऑप्शन लेंगे। अगर हमें पेपर छोटा हमारे पास है और ये बड़ा साइज़ है, उस पर हमें निकालना है, 2 पेज निकालना है, 3 पेज या 4 पेज इस पर सेट करके निकालना है, तब हम कैसे निकालेंगे। तो इसको हम श्रिंक कर देते हैं, कहने का मतलब इसको हम छोटा करके निकालेंगे। आगे बढ़ाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने मार्जिन जो दे रखा है, पेस्टिंग की मार्जिन यहाँ पर कितना है, 0.118, इसका मतलब 3-3 mm की मार्जिन है। ठीक है, और आगे ये ऐड क्रॉप मार्क, इस पर भी मैंने टिक लगा रखा है। एडवांस मार्जिन में इस पे मैंने टिक नहीं लगाया, इस पे लगाइए या ना लगाइए, इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, तो यही वाला रहने देता हूँ। हाँ, यहाँ लिखा है ऐड फ्रेम्स अराउंड ईच पेज, ये नहीं करना है। पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पर अपने आप बॉर्डर बन जाता है, तो बॉर्डर की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ाते हैं इसको। आगे बढ़ाने के बाद अब हमने यहाँ पर पेज ले रखा है, जैसे आपको प्रिंट आउट निकालना है, A4 पर निकालना है, तो ये वाला जो साइज़ होता है ये A4 होता है। यहाँ पर लिखा भी है A4 लिखा है। अब यहाँ पर मैंने कर दिया बेस्ट फिट, यानी कि जैसे फिट हो सके, जितना अच्छा फिट हो सके अपने आप, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दे दिया। अगर आपको इतना यकीन हो कि ये हमें वाइड पे निकालना है, टॉल पे निकालना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने जाने दिया इसे। अब यहाँ पर लिखा मैंने स्केल टू अ स्पेसिफिक लेआउट, यानी जो स्पेसिफिक लेआउट है, यानी एक तरफ से 2 करना है, जैसे ये इधर से 2 करना है और इधर से भी 2 करना है, तो यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर भी 2 कर दिया, यानी कॉलम में और रो में दोनों जगह मैंने 2-2 कर दिया। और आगे यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ लिखा अलाइन, यानी सेंटर, अलाइन सेट सेंटर, यहाँ पे ये ऑप्शन रखना ज़रूरी है, सेंटर में ही रखना है आपको। तो यहाँ पर जैसे रखेंगे आप, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा है शीट्स इन न्यू डॉक्यूमेंट 9,
यानी 9 शीट बन जाएगी। टोटल कितने पेजेस हैं? 36 पेजेस हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 36 पेजेस हैं, और 2 इधर लग जाएगा, 2 इधर लग जाएगा, यानी 4 एक शीट पर लगेगा, तो 9 चौको 36, यानी 9 शीट बनेगी। अब देखिए फिनिश करते हैं, अभी देखिए अपने आप ही बन के तैयार हो जाएगा। ये आपने देख लिया, ये कट मार्क भी लग गया, इसमें गैपिंग भी हो गई, 3 mm की गैपिंग हो गई, और यहाँ पे भी कट मार्क, यहाँ पे भी कट मार्क, हर जगह कट मार्क लग गया। और ये A4 साइज में ही बना। यहाँ अगर देखें आप, यहाँ कर्सर लेके आएंगे, अपने आप लिखा हुआ आएगा 8.27 इंटू 11.69, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी ये A4 साइज होता है ये। तो A4 में ये 4 पेस्ट हो गया, और गैपिंग भी हो गई, कट मार्क भी लग गया। मान लीजिए कट मार्क लगाना है तो कट मार्क भी लग गया, और गैपिंग नहीं देना है तो वहाँ पे से आप रिमूव भी कर सकते हैं गैपिंग। तो आपने देख लिया कितना ज़बरदस्त ऑप्शन है, बहुत ही कमाल का ऑप्शन है ये। अब यही साइज़, इसी को अगर आप चाहें तो आप बड़े साइज़ में भी कर सकते हैं, यानी 18-23 में भी कर सकते हैं, आप 12-18 में भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये 9 शीट बनी हुई है, यानी 9 पेज बना हुआ है ये। आप देखेंगे 4-4 इस पे पेस्ट हुआ है। इतना आपको ये भी समझ में आ गया कि किस तरीके से ये किया गया। अच्छा, एक चीज़ तो ये आपने देख लिया, एक और कमाल की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सुपर चीज़। एक दूसरी फाइल में ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखिए इसका साइज़ अगर देखें 1.95 इंच है, दूसरी तरफ से 1.53 इंच है, यानी बहुत छोटा साइज़ है, 2 इंच से भी कम है एक तरफ से, और दूसरी तरफ 1.5 इंच के आसपास है, ठीक है ना। तो बहुत काफ़ी छोटा ये डिज़ाइन है। मान लीजिए कि ये एक लेबल है, सपोज कीजिए एक लेबल है, इस लेबल को हमें प्रिंट करना है, 12-18 की साइज़ पे प्रिंट करना है, और उसमें पेस्ट करके प्रिंट करना है, और है PDF फॉर्मेट में, किसी ने भेजा है PDF फॉर्मेट में। तो इसको पेस्ट कैसे करेंगे, पेस्ट करके इसका प्रिंट कैसे निकालेंगे, अब देखिए कितने कमाल का ऑप्शन है ये। तो अब हम यहाँ चलते हैं, प्लगइन पर चलेंगे, क्वाइट इम्पोजिंग प्लस में चलेंगे, यहाँ अगला ऑप्शन है स्टेप एंड रिपीट, स्टेप एंड रिपीट में चलेंगे, और यहाँ चलने के बाद वही सेम ऑप्शन इसमें भी आ रहा, शीट विल नॉट बी ट्रिम्ड, ये भी सही है, और लिखा है नो प्लेस ऑल पेज फुल साइज, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0.079 इस इंच, इसका मतलब होता है 2 mm, मैंने 2 mm यहाँ पर डाल रखा है, और यहाँ इसको मैंने ओके कर दिया। ऐड क्रॉप मार्क, यहाँ से भी वही जो मैंने दिखाया था, यहाँ पर दे रखा हूँ मैं 0.1 इंच दे रखा है। ये जो मार्क लगाएंगे हम थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे, तो यहाँ पर मैंने ओके कर दिया इसको, ठीक है। वहाँ से छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कम ज़्यादा। और हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए हमें, देखिए यहाँ पर शीट लेना है, शीट जैसे मैंने बताया हमें 12-18 निकालना है, तो 12-18 साइज़ यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर ले लिया वाइड या टॉल, जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिए, कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि एक तरफ से हम कितना पेस्ट करें कि वो शीट में जो है बिल्कुल फिट बैठ जाए, आप बात समझ रहे हैं ना, कि एक तरफ से अगर आपको मालूम हो, अंदाज हो इतना कि एक तरफ से हम इतना पेस्ट करेंगे तो हमारा कहीं पे वेस्टेज नहीं जाएगा, पेपर ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, एकदम फिट बैठ जाएगा। अगर नहीं हो तो एक बार करके आप देख लेना, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो मैंने इसमें पेस्ट किया था, तो एक तरफ से इधर से मैंने लिया था, यह कॉलम में 8 लिया था, और रो में इधर से मैंने लिया था कितना, इधर से मैंने लिया था 7, यानी 8 7 जा 56। देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है टोटल पीस हो जाएगा 56, ये देख लीजिए 56 पीस। तो चलिए हम यही वाला अभी रखते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। फिनिश करते हैं हम, फिनिश करने के बाद अभी ये बन करके तैयार हो जाएगा। ये कितने कमाल का ऑप्शन है कि एक ही क्लिक में जो है किस तरीके से ये पेस्ट हो गया। आपने देखा कि सिर्फ एक ही डिज़ाइन थी, एक ही डिज़ाइन, जिस तरीके से कोरल से हम पेस्ट कर देते हैं उसी तरीके से PDF से भी बड़े आसानी से इसको हम पेस्ट कर सकते हैं। इधर से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 आ गया, और इधर से देखेंगे 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितना हो गया 56, यानी 56 पीसेज इसमें पेस्ट हो गया। और यहाँ से कट मार्क भी लग गया, अगर सिंगल कट लगाना होता तो सिंगल कट भी लगा सकते थे, यहाँ से कट मार्क भी लग गया। देख रहे हैं ना कितने कमाल का ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई बात पूछना हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए, तो इससे रिलेटेड वीडियो और भी बनाऊंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।